जय श्री कृष्ण। गीतोपनिषद चैनल में चल रही श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 64 श्लोक पूर्ण हुए थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, जो अपनी इंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है, इंद्रियों के परवश नहीं होता है, अर्थात उसके वश नहीं होता है, इंद्रियों को अपने अनुकूल कर लेता है, इंद्रियों के अनुकूल वह नहीं चलता है, वह पुरुष बुद्धिमान और स्थिर बुद्धि वाला होता है। और वही पुरुष सभी प्रकार के राग द्वेषों को त्याग करके, इंद्रियों के विषयों को त्याग करके आत्म सुख की प्राप्ति करता है, अर्थात अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, सुख प्राप्त करता है। अब आगे, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्रासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, अंतःकरण की प्रसन्नता हो जाने पर, जब आत्म सुख की प्राप्ति हो जाती है, अंतःकरण की प्रसन्नता हो जाती है, उस समय संपूर्ण दुखों का विनाश हो जाता है। और उस संपूर्ण दुखों के विनाश हो जाने पर कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह धीरे 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 परमात्मा की प्राप्ति को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचा भावयतः शांति रसांतस्य कुतः सुखम। और हे अर्जुन, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, जो इंद्रियों को अपने वश नहीं करता है, अर्थात इंद्रियों को जीतने में सामर्थ्यवान नहीं होता, इंद्रियों को जीत नहीं पाता है, वह मनुष्य अयुक्त मनुष्य कहलाता है। उसे ही अयुक्त मनुष्य कहा जाता है। जो इंद्रियों को जीत ले उसे युक्त मनुष्य कहा जाता है। उसी का इसमें शब्द आया कि अयुक्त मनुष्य, अर्थात इंद्रियों को न जीतने वाला मनुष्य भावनाओं से हीन होता है। जो इंद्रियों के वश हो जाता है, इंद्रियों के अधीन हो जाता है, वह मनुष्य भावनाओं से हीन हो जाता है। भावना का तात्पर्य यहां यह है कि अर्थात उसके अंदर भगवान के प्राप्ति का, अर्थात भगवान के नामों उच्चारण तक की भावना नहीं रहती है, उसको भगवान की कथाएं प्रिय नहीं लगती है, ईश्वर से उसे कोई दूर दूर तक लगाव नहीं होता है, बस एक प्रकार से पशुवत जीवन व्यतीत करता है। अर्थात खाना पीना, सो जाना, परिवार इत्यादि ऐसे ही कर्मों में लगा रहता है। भगवान पर कोई श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती है। उसी का तात्पर्य यहाँ दिया गया है, वही उसी का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। भावना का तात्पर्य है कि भगवान से प्रेम ना होना, अर्थात हृदय में भावना तक नहीं उत्पन्न होती है, विचार तक नहीं आता है कि परमात्मा है कौन
अर्थात सूकरों की भांति जन्म ले लेना और खाना पीना, मल त्यागना और अपने जीवन का प्रयोजन भूल जाना। तो वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य भावनाओं से हीन होते हैं। उन मनुष्यों की बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हो सकती है, अर्थात स्थिर बुद्धि नहीं हो सकती है। उनकी बुद्धि श्रेष्ठ कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके वश नहीं है। और ऐसे पुरुषों को, ऐसे मनुष्यों को सुख की प्राप्ति कहां हो सकती है? आत्म सुख कहां प्राप्त हो सकता है? अंतःकरण का सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है, वह एक ही इंद्री इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे कौन्तेय, हे पार्थ, जिस प्रकार नाव को वायु हर लेती है, समुद्र में चल रही नाव में अगर तूफान आ जाए तो वह नाव हर ली जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है, डूब जाती है। उसी भांति इंद्रियों के वश न होने पर, इंद्रियों के विषयों में आसक्त होने पर मनुष्य सुख को कैसे प्राप्त कर सकता है? क्योंकि उन इंद्रियों का राजा मन जिस एक भी इंद्री के साथ, अर्थात एक इंद्री के साथ अयुक्त मनुष्य के साथ जुड़ जाती है, तो अर्थात वही इंद्री ही उसकी बुद्धि हर लेती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमारी 10 इंद्रियां हैं, जिनको मैंने पूर्व चलचित्र में आपको बताया। उन 10 इंद्रियों में एक भी इंद्री का साथ अगर मन देता है तो अयुक्त पुरुष, अर्थात जो इंद्रियों को वश में नहीं करते, उन्हें अयुक्त मनुष्य कहा जाता है, अयुक्त पुरुष कहा जाता है। तो वह एक इंद्री की आसक्ति से ही उनकी बुद्धि हर ली जाती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, जिस पुरुष की इंद्रियां सभी विषयों से निग्रह है, अर्थात दूर है, वही पुरुष की ही बुद्धि स्थिर है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, जिस को सभी मनुष्य रात्रि मानते हैं, तो वह योगी जन जो स्थित प्रज्ञ है, अर्थात बुद्धिमान है, स्थिर बुद्धि वाले हैं, ऐसे बुद्धि योगी
ज्ञान योगी उसे दिन मानते हैं, और जो संपूर्ण नाशवान इस संसार में दिन को मानते हैं, सुख की प्राप्ति का दिवस मानते हैं, वह योगी जनों के लिए रात्रि के समान है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायन् प्रविशन्ति सर्वेश शान्तिमाप्नोति न काम कामी। और जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित नहीं करते हुए समा जाते, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों को चाहने वाला नहीं होता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, जिस प्रकार अनेकों प्रकार की नदियां समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं पर समुद्र कभी विचलित नहीं होता है, उसी तरह समा जाती हैं तब भी समुद्र एक ही अपने शांत स्वभाव में रहता है। उसी भांति जब स्थित प्रज्ञ अर्थात बुद्धिमान इंद्रियों को जीत लेने वाला ज्ञानी के पास अगर विषय आते भी हैं, इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न विषय आते भी हैं, तो वह विषय उस ज्ञानी में उस प्रकार समा जाते हैं जिनका कोई पता तक नहीं चलता है। अर्थात कर्म तो होता है परंतु उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वह ज्ञानी जन उन विषयों को उसी भांति अपने में समाहित कर लेता है जिस प्रकार समुद्र। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वह ज्ञानी किसी भी प्रकार के भोगों की इच्छा नहीं करता है। भोग आ गए तो खा लिया, भोग नहीं आए तो नहीं ग्रहण किया। अर्थात किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं करता है। जो आ रहा है उसे ग्रहण कर लिया गया, जो नहीं आ रहा है तो उस पर आसक्ति ना दिखाना। अर्थात इस प्रकार के ज्ञानी जन कभी विचलित नहीं होते। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरित निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशांति मधिगच्छति। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त करता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि जो भी प्राणी अहंकार रहित होकर के, किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है, हमें इतना ज्ञान है उसका अहंकार नहीं है, हमारे पास इतनी संपत्ति है उसका ज्ञान नहीं है उसे, हमारे पास इतनी धरोहर है, हमारे पूर्वजों की इतनी धरोहर है, इस प्रकार के अहंकार नहीं। अहंकारों से परे है, अहंकार नाम का उसके अंदर कोई समावेश नहीं है। ममता रहित, मोह ममताओं से विरक्त, कौन पुत्र कैसा मंदी, सभी कर्म के लिए आए और हमारा कर्म दायित्व है, अपने कर्म में कर्म को करता है। वह पुरुष कामनाओं को त्याग कर इंद्रियों के वश में ना होकर के परमानंद को प्राप्त करता है, अर्थात परमानंद के परम पद को प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है ब्रह्म को प्राप्त कर लेता
ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे कौन्तेय, हे पांडु पुत्र, कहा यह एक ब्रह्म को प्राप्त करने की स्थिति के योगी की बात की हमने, जो अंत समय तक इसी स्थिति को बराबर समभाव से अपने पास व्यवस्थित रखता है और ऐसी ब्राह्मी स्थिति में अर्थात ब्रह्म की स्थिति में वह ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उस ब्रह्म के आनंद में प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म लीन हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता शूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार हमारी भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 72 श्लोक पूर्ण हुए। इसी के साथ अध्याय की समाप्ति हुई। अब इसके आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं और अर्जुन किस विषय में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। अर्थात एक प्रकार से ये मानो नर और नारायण की, अर्थात नर अवतार अर्जुन का और नारायण अवतार भगवान श्री कृष्ण का, यह दोनों में प्रश्न और उत्तर का जो भी आनंद है उसका आनंद केवल वही व्यक्ति ले सकते हैं जिनके अंदर भावनाएं हैं, भगवान को पाने की भावनाएं हैं, भगवान को जानने की ये भावनाएं हैं, अर्थात हृदय में भक्ति योग है। जिनके हृदय में भक्ति योग नहीं है वह कभी भी इस आनंद को प्राप्त करने के अधिकारी हो ही नहीं पाते, क्योंकि भक्ति भी एक अलग विषय है। भक्ति उन्हीं के अंदर समाहित होती है जिनके पूर्व जन्मों के कर्म अक्षय होते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्मों से पुण्यों का संचय किया, परमात्मा का स्मरण किया। उन्हीं सभी लोगों के पास ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त होती है। अन्यथा जो विषयों के आसक्त हैं, इंद्रियों के वश हैं, ऐसे मनुष्यों को परमानंद तो क्या भक्ति योग का एक अंश भी विद्यमान नहीं होता है। भगवान ही कृपा कर दे उनके ऊपर तो चाहे भले ही उनका थोड़ा सा कथाओं में और भगवान के नाम उच्चारणों में हृदय चला जाए, अन्यथा भगवान की कृपा नहीं हुई तो उसी प्रकार जिस प्रकार नरक के उदर से उत्पन्न हुए उसी के प्रकार नरक में फिर से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह करता हूं एवं निवेदन भी करता हूं कि जो भी इस पुण्यमयी भगवद गीता का एक श्लोक मात्र श्रवण कर लेगा उसको निसंदेह अनेकों प्रकार के पापों से रहित होने का उपाय प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जानो समझो, परमात्मा के विषयों में प्रवेश करो, परमात्मा की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करो, अर्थात आत्मा में परमात्मा का निवास बनाओ
और निवास तभी बन सकता है जब पुण्य श्लोकों से उस अंदर के मैले चित्त को निर्मल कर लोगे। मैला चित्त निर्मल हो गया, संपूर्ण चीजें निर्मल हो गई, मन और भावनाएं बदल जाती हैं, खान पान इत्यादि सभी चीजों में अपने आप सुधार आ जाता है। बुद्धि धीरे 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 उस परमात्मा में विलीन होने लगती है, और जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है उसे संसारिक सुखों की कोई आवश्यकता नहीं है। संसारिक सुख तो केवल कर्म है, हम यहाँ कर्म करने आए हैं। उन सुखों को प्राप्त करने में आसक्ति मत लगाओ, उन पर डटो मत कि मेरा कर्म है ही है, हम एक दिन मर जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होगा, जो हो रहा है, उसे उस परमात्मा के हिसाब से छोड़ दो और तुम अपने कर्म को करो। जो करने आए हो, जो करना चाहिए उसे समझो, क्योंकि यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। जब वह शिथिल हो जाते हैं और अपने ही स्वजनों से युद्ध करने के लिए उद्यत नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं। इसलिए सभी से हमारा बस यही निवेदन है कि हमारे पास जो भी जैसा भी हम इसका अर्थ आप तक पहुंचा सकते हैं। वैसे तो यह परमानंद माधव का विषय है, उन्होंने अपने मुखारविंद से कहा। उस विषय को मैं एक तुच्छ प्राणी होकर के कैसे वर्णन कर सकता हूँ। फिर भी जो लिखा हुआ है उसके अर्थों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को जो भी समझ आ सके, जैसे भी समझ आ सके, इस प्रकार आप इसका आनंद लें और इसे जानें कि हमारी संस्कृति में भगवत गीता का क्या महत्व है। गीता केवल रखे मात्र होने से पाप निवृत्त नहीं हो जाते हैं। गीता का श्रवण भी करना चाहिए, गीता का पाठ भी करना चाहिए। अगर हम संस्कृत उच्चारण पाठ नहीं कर सकते हैं तो गीता का हिंदी पाठ करना चाहिए, हमें करना चाहिए और करना ही नहीं चाहिए। उसमें कहे हुए भगवान श्री कृष्ण के जो भी हैं उन पर विचरना भी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करके ही विचरा जा सकता है। फिर परमानंद खुद ही साथ देंगे, आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।